बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम गुफ्तगू करते हैं माह शबान मुअज़्ज़म की 15 शब के बारे में, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है, अहमियत है, शान और शौकत है, बरकत है। अल्लाह ताला हम सब उम्मत मुसलमान को इस तरह की अजीम रातें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत में शबान मुअज़्ज़म शवाबुन से मुश्तक है, जिसके माने घाटी वगैरह के, क्योंकि इस माह में खैर और बरकत का अमूमी दौर होता है, इसलिए इसे शबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इस तरह यह महीना खैर और बरकत की रहा है। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि माह शबान मुअज़्ज़म आ जाए तो अपने जिस्मों को पाक रखो और इस माह में अपनी नीयतें अच्छी रखो और इन्हें हसीन बनाओ, क्योंकि इसी माह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में सिवाय रमज़ान शरीफ के किसी महीने में इतने रोज़े आप नहीं रखते थे जितने रोज़े आप माह शबान मुअज़्ज़म में रखते थे। इस सही शरीफ के हदीस में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मेरा आका हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि मैंने आपको साल के किसी महीने में रमज़ान शरीफ के फ़र्ज़ रोज़ों के सिवा शुबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। तो आपने फरमाया, लोग रजबुल मुरज्जब और रमज़ान मुबारक के इस दरमियानी महीने से गाफिल होते हैं, हालांकि ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला के हजूर अमाल लाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह ताला की बारगाह में लाया जाए तो मैं रोज़े से। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के चंद दिन रोज़ा छोड़कर सारा माह रोज़े रखा करते थे। एक तफसीर में यूँ कि आप पूरे शबान मुअज़्ज़म में रोज़े रखते थे। आसमान वाले फरिश्तों की दो ईदें हैं, एक ईद उनकी शब बारात यानी 15 शबान मुअज़्ज़म को होती है, दूसरी उनकी लैलतुल क़द्र की रात ईद होती है। ये रात बहुत बड़ी अज़मत और शान वाली है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शिफात की रात भी कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने 13वीं रात अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की शिफात की दुआ मांगी, यानी 13 शबान मुअज़्ज़म को। तो अल्लाह ताला ने एक तिहाई उम्मत बख्शिश फरमा दी। फिर आपने 14वीं की रात, तो अल्लाह ताला ने उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा ली, 2 तिहाई की। फिर आपने 15वीं रात को दुआ मांगी उम्मत की शिफात के लिए, तो अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत की शिफात मंजूर फरमा ली। मगर जो शख्स रहमतुल्लाह से ऊँट की तरह दूर भाग गया और गुनाहों से बाज ना रहा, तो वो खुद ही दूर रहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15 शबान की रात अपने बंदों पर ज़रूर फरमाता है, 2 शख्सों के अलावा दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों की बख्शिश फरमा देता है। एक मुशरिक जिसकी बख्शिश नहीं है, दूसरा कीना वर यानी अपने अंदर कीना रखने वाला। और कुछ रिवायत में यूँ भी आया है कि इस रात सब गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है, सिवाय 7 आदमियों के, उनकी बख्शिश नहीं होती, वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना मुबारक है। जिस तरह की रिवायत में आता है हदीस मुबारक में कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत का महीना है। तो इस महीने में नबी पाक की ज़ात मुबारक पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। लिहाजा इस महीने में, क्योंकि जिस तरह के आप सुनते होंगे लोगों के नाम अमाल पेश किए जाते हैं, जिसने मरना होता है उसकी लिस्ट फरिश्तों को दी जाती है, जिसने इस दुनिया में आना होता है उसकी लिस्ट है, रिस्क, यानी हमारे ये बजट की रात है। इस रात में बंदा कब्रिस्तान भी जाए, कब्रिस्तान जाने की बड़ी फजीलत ही है। वहाँ जाकर शरीयत के मुताबिक फातिहा ख़वानी करे और एक रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, यानी 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात थी। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अपना सर अनवर आसमान की तरफ उठाएं। तो आपकी ज़ात पाक अपना सर अनवर आसमान की तरफ उठाए और पूछा ये कौन सी रात है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, हर इस शख्स को बख्शिश देता है जिसने इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बशर्ते कुछ लोग ऐसे हैं उनकी बख्शिश नहीं होती, जिनमें से एक जादूगर, काहिन, सूदखोर, जानी आदि शराबी। ये लोगों की बख्शिश नहीं होती जब तक ये तौबा सिद्क़ इखलास से ना कर। फिर जब इसी रात का चौथा हिस्सा गुजर गया तो फिर अर्ज़ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या रसूलल्लाह सर अनवर उठाइए। तो आपने देखा, क्या देखते हैं कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी है इस शख्स की जिसने इस रात रकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी है इस शख्स के लिए जिसने इस रात सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर कहने वाला कह रहा है, खुशी है इस शख्स के लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता ये पुकारता है, खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात जिक्र किया। और पांचवें दरवाजे पर एक फरिश्ता ऐलान करता है, खुशी है इसके लिए जो खौफ खुदा में इस रात को उठ गया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकारता है, इस रात तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता कहता है, कोई मांगने वाला है कि इसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता आवाज़ देता है, क्या कोई माफ़ी मांगने वाला है कि इसके गुनाह माफ़ किए जाए। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दरवाजे कब तक खुले रहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अव्वल शब से तुलूए फजर तक। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इस रात में रिहाई पाने वालों की तादाद, यानी बख्शिश जिनकी होती है उनकी तादाद बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर हो। तो लिहाजा ये रात बहुत बड़ी जिक्र व फिक्र वाली रात है। इस रात में जिक्र फिक्र मुजाहिदे मुराक़बे रकू सजूद तिलावत दुरूद सलाम, ये बात जहन में रखें, जब तक तबीयत साथ दे तब तक करें। और सिर्फ इबादत और रियाजत की कोई मांग नहीं है जिसमें सुस्ती भी हो, नींद भी आ रही हो, कहली भी हो। जब तक तबीयत मुकम्मल साथ दे तब तक कीजिएगा, क्योंकि इसी में खुलूस होता है, इसी में मकबूलियत होती है। तो अपना अल्लाह ताला आपका भला करें, खराफात से बचें, शोर शराबे से बचें, पटाखे से बचें। अल्लाह ताला आपका भला करे और भी इस तरह के जो भी बेहुदा बातें उनसे बचें।
इस रात को अक्सर मकसद हासिल करने के लिए इसको अपनाएं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी अता फरमाए। आपको कुछ नवाफिल अर्ज़ करते हैं इस रात की निस्बत से। चंद नवाफिल हैं इसमें आप किसी भी तरीके से जिस तादाद में चाहे पढ़ सकते हैं। कुछ मखसूस तरीके हैं जो बुजुर्गान दीन के अपनाए हुए हैं, उस तरीके से पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह आपको जैसे इजी हो पढ़ सकते हैं, जो सूरतें आपको आती हो पढ़ सकते हैं। इसमें से दो नवाफिल ऐसे हैं कि सूरत फातिहा शरीफ के बाद 500 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, यानी 2 रकातें पढ़ें नवाफिल। पहली रकात में भी सूरत इखलास 500 मरतबा, दूसरे में भी 500 मरतबा। 10 नवाफिल और हैं जिसमें 2-2 की नियत करनी है। हर रकात में फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 100 मरतबा। 2 नवाफिल ऐसे हैं कि हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 100 बार। ये नवाफिल शब बरात के आगाज़ में यानी शाह की नमाज के बाद जल्द अज जल्द अदा किए जाएँ। और 100 नवाफिल ऐसे हैं कि 2-2 पढ़ें, हर रकात में 10-10 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत, कलमा तय्यबा, दुआ मग़फ़िरत, कब्रिस्तान, सूरत तग़ाबुन पढ़ना, और इसके अलावा यानी 14 तारीख को, शुबान की 14 तारीख को नमाज असर और नमाज मगरिब होने के वक्त 40 मरतबा ये कलिमात आपने पढ़ने हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है, बहुत बड़ी बरकत वाली बात है। इसके अलावा इस रात को गुस्ल करें, बेरी के पत्तों से गुस्ल करें तो वो बंदा पूरा साल हर मुश्किल मुसीबत से महफूज रहेगा। तहियतुल वज़ू पढ़े, तहियतुल मस्जिद पढ़े। तो शबानुल मुअज़्ज़म में 2 रकात नमाज पढ़नी ऐसी हैं कि पहली रकात में बाद सूरत फातिहा शरीफ के आयतुल कुर्सी एक बार, सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़े, बाद सलाम के दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़े तो उसके रिस्क में बेशुमार इजाफा होगा और ये नमाज उसके लिए बायस बरकत है। इसके अलावा 8 रकातें 4 सलामों से पढ़े, हर रकात में बाद सूरत फातिहा शरीफ के 1 मरतबा सूरत कदर और 25 मरतबा सूरह इखलास मुबारका। ये भी वास्ते बख्शिश और मग़फ़िरत की बहुत बड़ी अफजल नमाज है। 8 रकातें 2-2 सलाम से पढ़े, हर रकात में फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास मरतबा 10-10 मरतबा पढ़े, बाद सलाम के आयतुल कुर्सी एक दफ़ा, फिर सूरत तौबा शरीफ की आयत मुबारका। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उसके बाद जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। इसी तरह 8 रकातें पढ़े, 2-2 रकात करके। पहली रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद एक आयतुल कुर्सी 10 मरतबा और दूसरी रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद अलम नशरा 10 मरतबा, तीसरी रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत कदर 10 मरतबा, चौथी रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 10 मरतबा, और 4 रकातें भी इसी तरतीब से पढ़े, पहली 4 रकातें में और दूसरी भी। बाद सलाम के 70 मरतबा सफ़ा 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके गुनाह ज़रूर बख्शे। इस तरह इसी रात को सूरत अल-बक़रा का आखिरी रकू आमन रसूल से लेकर काफिरीन तक 21 मरतबा पढ़ना,
वास्ते अमन व सलामती हिफाजत जान माल के लिए बहुत बड़ा अफजल है। इस रात में 3 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़े, जो रिस्क, दराजी उम्र, नागहानी आफात बलिया से अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। 7 मरतबा सूरत दुखान शरीफ पढ़ने, तो अल्लाह ताला उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 दुनिया की और 70 आखिरत की। इसी तरह 15 शुबान मौसम ज़ोहर की नमाज के बाद 4 रकातें पढ़े 2 सलाम से। पहली रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत ज़िलज़ाला, एक बार सूरत इखलास 10 मरतबा। दूसरे रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत अल-आक़ मुतकासिर, एक दफ़ा सूरत इखलास 10 मरतबा। इस तरह तीसरे रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत काफिरून 3 मरतबा और सूरत इखलास 25 मरतबा। तो इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ख़ास अपनी रहमत से नवाजेगा। यानी तीसरे रकात में सूरत इखलास 25 मरतबा, सूरत काफिरून 3 मरतबा, चौथी में भी ऐसे ही पढ़ें। इसके अलावा शुबानुल मुअज़्ज़म में हर महीने के हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना वहाँ से गुनाहों की बख्शिश के बहुत बड़ी लाजवाब है। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इलैहि तौबता अब्दिन ज़ालिमी ला यमलिकु नफ्सहु दर्रन वला नफ़अन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, माह शबान में जो 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर मुझको बख्शेगा, बरोज़ हशर मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब होगी। और इसके रोज़े की फजीलत ये है कि उस बंदे के 50 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा जो 15 शुबान मुअज़्ज़म को रोज़ा रखेगा। कोशिश क्या करें, रोज़ा एक ना रखा करें, रोज़े 2, 3, 4 ज़्यादा रखा करें। ये थे कुछ फजीलतें और रात की सूरत में, नवाफिल की सूरत में और इस रात की सूरत में। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर।